ठीक है बच्चों, टेक्निकल इशू से कट गया था वीडियो। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, इनके 3 स्टेप है वेल डिफाइंड। ठीक है, इस पे हम अपनी एनसीईआरटी का एक उदाहरण है उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये बातें हमें और क्लियर समझ में आ जाएगी। टेक्निकल इश्यूज की वजह से कट गया है, ठीक है, इसलिए फिर से मैंने वो किया स्टार्ट। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है 4052 और 12576, ठीक है, का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करें। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करें। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है? जो संख्या जो सबसे बड़ी है उसको हमको क्या मानना है? ए। जो संख्या छोटी है उसको क्या मानना है? बी। तो इनमें से कौन संख्या बड़ी है? 1 2 5 7 6, ठीक है, ये बड़ा है किससे? 4052 से। ठीक है, तो जो संख्या बड़ी है उसको क्या मान लिए? ए। जो संख्या छोटी है उसको क्या मान लिए? बी। ठीक है, अब हमको यूक्लिड एल्गोरिथ्म लगाना है। उसके पहले हम लोग नॉर्मल डिवाइड जैसे होता है उसको कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल डिवाइड करना हम लोग प्रीवियस क्लास में सीखे हैं, भाग विधि, उससे कर लेते हैं। तो 1 2 5 7 6 4 0 5 2, ठीक है, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। कितनी बार में डिवाइड जाएगा? 4052 में। तो देखिए 4052 में 3 से जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 1 2 1 5 6, ठीक है, माइनस करेंगे। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 420। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में था 4052। अब हमारा डिवाइड कितनी बार जाएगा? नेक्स्ट बार 4052 से 9 बार ले जाइए। 0 18 37 37 80 आ रहा है। ठीक है, तो 9 बार हम जब डिवाइड ले जाएंगे तो कितना आएगा? 37 80। इसको माइनस के 2 में 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, यहाँ पे 9 में से 2 गया, 9 में 7 गया 2, 272। फिर से HCF 0 नहीं आया तो फिर से अब इस संख्या को फिर से यहाँ ला के नोट कर लेंगे 420। ठीक है, 272 कितनी बार जाएगा? 1 बार। 272, ठीक है, 10 में से ये से कैरी लगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 बचा, इससे लिया, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, इसको कैरी करके बाद 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। फिर से देखिए HCF 0 नहीं आया तो फिर से हम लगाएंगे प्रमेयिका। अब 272 कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा डिवाइड? फिर से जाएगा 1 बार में, तो क्या होगा? 148, माइनस करिए, 12 में से 8 गया 4, इसको कैरी दे दिया, इसके पास बचा 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 124। फिर से 0 नहीं आया, फिर से हम डिवाइड, फिर से एल्गोरिथम लगाएंगे तो 148 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 1 बार 1 2 4, ठीक है, 8 में से माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24, ठीक है, फिर 124 को यहाँ ला देंगे। ठीक है, अब कितनी बार डिवाइड जाएगा? कितनी बार जाएगा? 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 4 5 बार ले जाएंगे 120, 5 बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा? 120,
ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो कितना है 4, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से ये 24 यहाँ आ जाएगा, 4 6 24, 6 बार में जाएगा। शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आता है तो वो जो पूर्णांक है यही क्या हो जाता है HCF। तो इसका HCF कितना आ गया 4 आ गया। तो हमको एल्गोरिथम मेथड लगाना है। तो ये जितने भी स्टेप हैं इसको हम लोग एल्गोरिथम मेथड से लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 5 7 6, 1 2 5 7 6, 1 2 5 7 6। ये वाली संख्या कैसे मिली, जब इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे। तो 4 0 5 2 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड कर दें 420, ठीक है। तो हमें ये संख्या प्राप्त है। देखिए कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, A बराबर BQ प्लस R। कौन सा फॉर्मेट में लिखना है हमको, A बराबर BQ प्लस R। स्टेप 1 हो गया, ठीक। फिर से 4052, जब ये वाली संख्या फिर से यहाँ आई 4052, ये कैसे मिला हमें, जब 420 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो 420 में 9 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड कितना रिमाइंडर ऐड किए 272 कर दिए। फिर से A बराबर BQ प्लस R वाला फॉर्मेट हो गया। फिर से अगेन डिवाइड किए 420 कैसे मिला, जब 272 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 272 इंटू 1 प्लस 148, ठीक है। फिर से A बराबर BQ प्लस R हो गया। फिर से हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, फिर से हम लगाए अगेन, तब तक लगाए जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। फिर 272 ठीक है। 272 कैसे प्राप्त हो गया, जब 148 में 1 से मल्टीप्लाई किए और शेषफल कितना है 124 को ऐड कर दिए। फिर से ये हो गया A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। फिर 148 यहाँ आया, 148 कैसे मिला, 148 मिला जब 124 को 1 से मल्टीप्लाई किए, अब प्लस कितना ऐड किए 24, ठीक है। फिर अगेन लगाए, फिर अगेन यूक्लिड लगाए तो 124 आया यहाँ पे। 124 फिर से कैसे मिला, जब 24 में हम 5 से मल्टीप्लाई किए, 24 इंटू 5 प्लस कितना ऐड किए 4, फिर 124 मिला। फिर शेषफल 0 नहीं मिला, फिर अगेन लगाए तो फिर यहाँ पे 24 आया। 24 कैसे मिला, 4 इंटू 6, ठीक है, प्लस 0। देखिए 0 आ गया, जिस पे 0 मिलता है वही HCF हो जाता है B। तो ये HCF इसका कितना है, HCF आ गया 4। ये है यूक्लिड मेथड से HCF को निकालना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे जो प्रश्नावली में, हम उसको देख लेते हैं। ये प्रश्नावली वैसे कट गई है लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, सब नहीं सॉल्व करेंगे, बस कुछ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू NCERT में जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.1 ओल्ड NCERT की है, ओल्ड NCERT जो कि इस समय कट चुका है, बट हमने थोड़ी सी नॉलेज के लिए इसको बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें, करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल किया उसी तरीके से सबसे पहला काम होता है, जो 2 संख्या दी हुई है उसमें से ये पहचाना कौन सी बड़ी है। तो कौन बड़ा है 225, बड़ा है किससे 135 से। जो संख्या बड़ी है उसको क्या मानना है A, जो संख्या छोटी है उसको क्या मानना है B। मतलब A ग्रेटर है किससे B से, ठीक है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल मेथड से डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्मल मेथड से 225 में किससे डिवाइड करना है 135 से। कितनी बार जाएगा टेबल 1 बार, 1 बार मिल जाएंगे तो 135, ठीक है। माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 गया 9, ये बच गया। अब 0 नहीं आया तो फिर से अगेन लगाएंगे 135, तो फिर कितने बार जाएगा, फिर से 1 बार जाएगा तो 90, फिर से माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, 30 में 9 गया कितना बचेगा 4, फिर से अगेन लगाएंगे क्योंकि 0 नहीं आया 90, तो 45 2 जा कितना 90, माइनस के शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो वही जो B की वैल्यू है वही क्या हो गया HCF। ये HCF की वैल्यू कितनी हो गया 45,
HCF की वैल्यू कितना आ गया 45, जिसपे शेषफल जीरो आ जाए, जिसपे शेषफल जीरो आ जाए वही HCF होता है। ठीक है, इसको अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिख दें। कौन से फॉर्मेट में? A बराबर BQ प्लस R के। ये A है, ये B होता है, ये A है, ये B होता है। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R के। तो ये जो A है 225, ये कैसे आया 225? जब हम 135 B में Q से 1 का मल्टीप्लाई किए और शेषफल को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 135 में 1 को इंटू किए और 90 जोड़ दिए, तो हमें क्या मिला 225 हो गया। A बराबर BQ प्लस R। फिर अगेन लगाए, फिर से 135 कैसे आया? जब 90 इंटू 1 किए, इस 90 का मल्टीप्लाई 1 में किए, 90 इंटू 1 प्लस कितना 45, फिर से ज़ीरो नहीं आया शेषफल, फिर से अगेन लगाए, तो ये 90 यहाँ आ गया। ये 90 कैसे प्राप्त हुआ? जब 45 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना ऐड किए शेषफल? 0, जीरो। देखिए शेषफल जीरो आ गया, तो ये जो B की वैल्यू है यही क्या हो जाती है HCF। तो HCF कितना हो गया 45। ये है कौन सा मेथड? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना। ठीक है, इस मेथड को तो हम लोगों ने पहले भी किया है पिछले क्लासेज में। भाग विधि इसी को कहते हैं, डिवीजन मेथड। ठीक है, और ये एल्गोरिथम मेथड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 196 और 38220। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो क्लियर है 38220 है। 38220 ये ग्रेटर है किससे? 196 से। तो जो वैल्यू बड़ी होती है इसको क्या मानना है? A। जो वैल्यू छोटी होती है इसको क्या मानना है? B। ठीक है, अब डिवीज़न मेथड लगाएं। तो 38220 को डिवाइड करें किससे? 196 से। 196 से डिवाइड करें कितनी बार में जाएगा? देखिए सबसे पहले हमारा टेबल 1 बार जाएगा, 3 डिजिट है यहाँ पे 3 डिजिट है। 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ले जाइए। 1 बार ले जाने पे कितना आएगा? 196। ठीक है, माइनस करिए, इससे लिया कैरी, 12 में से 6 गया 6, 7 बचा, इससे कैरी लिया 7, 70 में से 9 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 186। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी डिजिट 20 बची हुई है। अब हम डिवाइड तो नहीं जाएगा, तो 2 यहाँ से ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1862, इससे बड़ा हो गया। अब डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा? 196 में 8 बार ले जाएंगे तो 8 नहीं 9 बार ले जाएंगे तो 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार ले जाएंगे, 196 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1764। माइनस करिए, 1764, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, इसके बाद 5 बचा, ये कैरी इसको जाए, इसके बाद 5, इससे लिया 15, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9, ये इसको कैरी है, यहाँ पे 0 कैंसिल, अभी 0 बचा है तो 0 यहाँ उतार लेंगे। 196 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार जाएगा? ये जाएगा आपका 3 बार, 3 बार में, सॉरी 3 बार कह रहे हैं, 5 बार में, 5 बार ले जाएंगे तो 980 आ जाएगा। 980 शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ गया तो वही क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो फिर इसको हम लोग एल्गोरिथम मेथड से लिख दें, A बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्मेट में लिख दिया जाए। तो ये जो 3820 है, 38220 ये कैसे मिला? जब 196 का गुणा 195 में हुआ और शेषफल कितना हुआ? 0। 196 इंटू 195 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ गया तो वही इसका क्या हो जाता है? HCF। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 195। ठीक है, सॉरी 195 नहीं 196, इसका HCF क्या हो जाएगा? 196। जिस पे वैल्यू 0 आती है, मतलब शेषफल 0 आता है, वही उसका क्या हो जाता है? HCF। तो जो B की वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है? B की थी। देखिए यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 196। उस केस में B जो है वह क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। ठीक है,
लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका क्या है, 8 6 7 और 2 2 5। ठीक है, 8 6 7 और 2 2 5 में तो 8 6 7 कौन सी वैल्यू बड़ी है, 8 6 7 ग्रेटर है किससे, 2 2 5 से। जो वैल्यू बड़ी है उसको क्या मानना है, ए, जो स्मॉल है इसको क्या मानना है, बी। फिर इसमें नॉर्मल डिवीज़न मेथड लगाइए। 8 6 7 में डिवाइड करिए 2 2 5 से, तो 2 2 5 से जब डिवाइड करेंगे कितनी बार टेबल जाएगा, 2 2 5 2 बार 4 बार 3 बार, 3 2 6। ठीक है, 3 बार जब ले जाएंगे तो कितना आएगा, 7 6 5। माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1 1 0 2। ठीक है, फिर से अगेन लगाएंगे, अगेन डिवाइड करेंगे तो 1 0 2 में 2 2 5 से, तो कितना बार जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार जाएगा कितना जाएगा, 2 0 4। 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 4 गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5। फिर से देख लेते हैं डिवाइड, फिर से डिवाइड देख लेते हैं। यहाँ पे 8 6 7 है, यहाँ पे कितना था, 2 5 5। ठीक है, 2 5 5 है। ठीक है, 2 5 5 में जब हम 3 से टेबल ले जाएंगे कितना आ जाएगा, 7 6 5 7 6 5। 7 से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में से गया 1 1 0 2। फिर यहाँ 2 5 5। अब कितनी बार टेबल जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे कितना आएगा, 2 0 4। 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 51, यहाँ 1 0 2। 51 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे कितना जाएगा, 1 0 2। शेषफल कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ गया तो वही इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 51। अब इसको हम लोग एल्गोरिथम मेथड से लिख दें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मेट में लिख दिया जाए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू कितनी थी, 8 6 7। 8 6 7 की वैल्यू कैसे आ रही है, जब 2 5 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं, 2 5 5 इंटू 3 प्लस कितना ऐड कर रहे हैं, शेषफल 1 0 2। शेषफल 0 नहीं है, फिर से अगेन लगाएं तो 2 2 5 2 5 5 2 5 5। ये कैसे मिला, जब 1 0 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए और कितना ऐड किए, 51। शेषफल को ऐड किए तो 2 5 5 मिल गया। फिर से शेषफल 0 नहीं आया, फिर से अगेन लगाएंगे 1 0 2। 1 0 2 कैसे मिला, 51 इंटू 2 प्लस 0। जब 0 आ गया शेषफल तो जो b की वैल्यू होती है वही क्या हो जाता है, HCF। इस केस में HCF कितना हो गया, 51। तो ये हो गया एल्गोरिथम मेथड से HCF निकालना। ठीक है, वैसे ये टॉपिक क्लास 10 से यूपी बोर्ड में कट गए, बाकी बोर्ड कुछ बोर्डों में है, जैसे बिहार बोर्ड में है, बाकी बोर्ड में कट गए, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए हमें ये जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो न्यू एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.2 है, ओल्ड एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.2 है वह न्यू एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।